हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा ये आपको नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बेटा। एंड और आप सुनिए बेटा, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ तो उसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दिया करो, जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो महादेवी आप ऐसे लिखना, ठीक है बेटा, महादेवी ऐसे लिखना, ठीक है। फिर इधर जीवन परिचय लिखना, इधर से स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा एग्जामिनर का, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था बेटा। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 26 मार्च को 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था बेटा। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था बेटा। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं बेटा, इनका जन्म जो हुआ 26 मार्च को हुआ 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था बेटा। और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था बेटा। ठीक है, बचपन से ही अत्यंत मेधावी और संवेदनशील थे। ठीक है, महादेवी वर्मा जी जो थे बचपन से अत्यंत मेधावी मतलब टॉपर थे। ठीक है, अपने क्लास में टॉप करते थे, हर जगह टॉप करते थे, संवेदनशील भी थे। ठीक है बेटा, इनकी शिक्षा बेटा कब हुआ, कैसे हुआ, ये देखते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक शिक्षा क्या किया, इंदौर से प्राप्त किया और आगे की पढ़ाई इलाहाबाद में की थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेटा इंदौर में हुआ और आगे की पढ़ाई क्या किया, इलाहाबाद में किया। इन्होंने संस्कृत और हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका साहित्य जीवन बेटा क्या था, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कावित्री थी। जो क्या थे, महादेवी वर्मा जी जो थी क्या थी, छायावाद के प्रमुख कावित्री थी। मतलब कावित्री मतलब जान समझते हो बेटा, कावित्री, कवि, कावित्री मतलब ये क्या है, फीमेल थी। ठीक है, मतलब स्त्री थी। ठीक है, उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। मतलब महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बेटा। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। जो महादेवी वर्मा जी हैं क्या है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं बेटा। और अन्य जो थे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये सब भी क्या थे, छायावाद के प्रमुख कवि थे बेटा। ठीक है, बट कावित्री जो थी क्या, कौन था, ये थी महादेवी वर्मा जी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा क्या है, यामा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था यामा में, निहार, रश्मि, दीप, शिखा। ठीक है बेटा, ये ठीक है बेटा। गद्य क्या था, मेरा परिवार था, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। भाषा शैली बेटा इनका क्या था, भाषा सरल था, कोमलता और भावपूर्णता। शैली क्या था, करुणा, संवेदना और रहस्यात्मक से भरपूर था बेटा। ठीक है, इनकी रचनाओं में विरह, पीड़ा और आत्यादिमिक, ठीक है, आत्यादिमिक भाव प्रमुख है। ठीक है, विशेषताएं क्या थी बेटा, आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध थी ये। करुणा और संवेदना की कावित्री थी बेटा। ठीक है, छायावाद की प्रमुख स्तंभ थी, नारी शक्ति सशक्तिकरण की समर्थक थी। ठीक है बेटा, और इनको पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और पद्म भूषण भी पुरस्कार बेटा इनको मिला था महादेवी वर्मा जी को। ठीक है बेटा, इनका निधन कब हुआ बेटा, महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था। और बेटा निष्कर्ष क्या है, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवित्री थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में भावनाओं
ठीक है, मानव भावनाओं, पीड़ा और प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण किया, जिससे वे आज भी अमर है। जो महादेवी वर्मा जी हैं, क्या थी, हिंदी साहित्य की महान कावित्री तो थी बेटा। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव भावनाओं, पीड़ा और प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण किया था, ठीक है बेटा, जिससे वो आज भी अमर है बेटा। ठीक है बेटा, आप आप कमेंट में बताइएगा महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनका निधन कब हुआ, और ये छायावादी युग की कवित्री थी कि नहीं थी। ठीक है, ये जरूर बताइएगा, यस नो में रिप्लाई मतलब जवाब दीजिएगा। तो बेटा, आज मैं आपके सामने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत की हूँ बेटा। थोड़ा आप अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा एग्जाम में। आप ऐसे पढ़ के चले जाना अच्छे से लर्न करके, और इन्हें सेम मैं जैसे बताई हूँ आप वैसे लिखना, थोड़ा अपने शब्दों में जरूर प्रस्तुत करना बेटा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।